मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आसाराम पटेल अनमोल क्लासेस की तरफ से आपको मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट में नई कड़ी के रूप में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे, आइए हम इस बात को चर्चा करते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखें बेटा कि गिवन गिवन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई फलन दिया होगा, कोई फंक्शन दिया गया होगा, उसको क्या करेंगे हम कि उस फंक्शन को एस के रिस्पेक्ट में या जो वेरिएबल आगे होगा उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा तो वी गेट क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। बेटा पहला जब डिफरेंशिएट आप करेंगे उसी डिफरेंशिएट को, उसी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। जैसा कि हमने आपको इसके पहले वीडियो में जिक्र किया हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा की फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन में कहाँ मतलब जो है साइन ऑफ कन्वर्शन रूल से किस तरह फॉलो होता है, उसको आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको दर्शाया हूँ। बेटा आज हम जो है ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं उसके स्टेप को मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ। तो आपको दिया गया है कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो सबसे पहले आपको बेटा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एस करके आप डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू एफ डैश एस फाइंड कर लेंगे। स्टेप स्टेप सेकंड देखें बेटा कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के केस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ एक्स आप क्या होगा बेटा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन लिख करके इसको हम 0 करेंगे, तब हमें वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी। सच एज सच एज एस इज इक्वल टू ए बी सी ई टी सी। आप ये कर लेंगे बेटा। स्टेप थ्री देखेंगे, वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग once again differentiating it, then we get अब जब हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब बेटा मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स, ये आप प्राप्त कर लेंगे। मतलब आप समझे बेटा इसको कि दिए गए फंक्शन को पहली बार हम डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एस फाइंड करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा यह शो करता है, इसके लिए डी वाई बाई डी एस 0 करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड होगी। सपोज करो बेटा ये वैल्यू एक्स की आई है ए बी सी, तब हम स्टेप 3 आप स्टार्ट करेंगे जिसमें होगा कि जो स्टेप 2 में आप स्टेप 2 तक पहुंचे थे और उसके बाद जो है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तब हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स फाइंड हो जाएगा। अब देखो बेटा इसमें क्या है, जब ये फाइंड हो जाए तब देखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, मतलब स्टेप 4, स्टेप 3 1 2, ये बेटा 2 1 है, ये आपका 2 है, ये बेटा आपका 3 है, स्टेप 3 है। यहाँ देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एट एस इज इक्वल टू ए। अगर एफ देखते हैं कि अगर ए वैल्यू बेटा आने के बाद अगर पॉजिटिव हो जाए, मतलब जो आपने निकाला है इस वैल्यू को आप वहाँ रखने से अगर ये आपको पॉजिटिव हो जाए देन वाई शोज मिनिमम एट एस इज इक्वल टू ए। अगर ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो जाए तब ध्यान देना कि y
आपका जो है उस पॉइंट पर मिनिमा शो करेगा। एंड dy बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एट एस इज इक्वल टू बी पे वैल्यू निगेटिव आ जाए, देन अगर निगेटिव आ जाए देन y shows मिनिमम मैक्सिमम एट एस इज इक्वल टू बी। ये मिल गया बेटा। और इफ नोट करना बेटा, नोट पॉइंट में है, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो जाए कब, मतलब कोई पॉइंट पे डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एट एस इज इक्वल टू सी, मान लो ये बेटा है, इस पर अगर जीरो से हो जाए देन y इज नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। बेटा ध्यान देना, अगर जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एट एस इक्वल टू सी वैल्यू जीरो हो जाए, रखने पर वैल्यू जीरो हो जाए, तब वहीं पर आपका फंक्शन मैक्सिमा न बताएगा और ना मिनिमम बताएगा। ये बेटा स्टेप आपको मैंने बताया कि इस स्टेप को फॉलो करके हम मतलब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो बेटा पहली बात आप समझ रहे होंगे कि ये मतलब मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट बताने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, जिसमें पहले डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे। सो दैट द फंक्शन बेटा यहां से देखेंगे आप एग्जाम्पल शोज दैट द फंक्शन एस क्यू मास 3 प्लस 15 हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एस इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू एट एस इक्वल टू 2। देखिए बेटा इसका सोल्यूशन में आप देखेंगे, सोल्यूशन की नई कड़ी में आपको बताने चल रहे हैं कि ये फंक्शन गिवन या लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 3s² प्लस 15 बेटा ये है। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x, f dash of x is equal to 3s² माइनस 6x और 6x प्लस 0। बेटा यहां से क्या हुआ, when f of x shows the मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर मैक्सिमा मिनिमा को बता रहा है तो इसलिए कंडीशन मैंने बताया बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो सो वी हैव 3s² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपको मिलेगी क्या, सॉल्व करने के बाद s इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 2, मतलब आपको दो वैल्यूज यहाँ से मिल गई, s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 2। बेटा इसको नंबर 1 डाल देंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x,
अब जो है इतना करने के पहले पहले आपको डिफरेंशिएशन में मैंने इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू एस 0 इक्वल टू 2 फाइंड किया। अब डिफरेंशिएटिंग 1 उसको 1 को एक बार पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तब हम मिलेगा क्या बेटा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 6 आपको मिल जाएगा। बेटा यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तब हम टेस्ट करेंगे कि किस तरह से ए मैक्सिमम होगा, कैसे मिनिमम होगा। वो शो भी किया है, आपको शो भी करना भी है कि आइए देखते हैं। एफ डबल डैश एक्स एट एस इज इक्वल टू 0, अगर 0 देखेंगे बेटा तो यहाँ हुआ 6 इंटू 0 माइनस 6, सो माइनस 6 हियर it is clear that f double dash of x at s is equal to 0 की वैल्यू लेस देन 0 है। therefore f of x is maximum at s is equal to 0। जो दूसरी वैल्यू बेटा s इक्वल टू 2 निकली है, इस पर हम जो है फाइंड करेंगे। नाउ f डबल डैश ऑफ x एट s इज इक्वल टू 2 वैल्यू क्या होगी देखिएगा, 6 इंटू 2 माइनस 6, यहाँ पर आएगा प्लस 6। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट s इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 0। here it is clear that f of x shows the minimum at s is equal to 2। बेटा इस तरह से आप जो है हम यहाँ पर शो कर सकते हैं किस तरह से फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमम होगा। ये भी बहुत ईजी है, आप लोग ज़्यादा यूज इसी करते हैं। और फर्स्ट डेरिवेटिव तो मतलब कहीं कंपटीशन में आपको अप्लाई करना है तब डायरेक्टली वो जल्दी हो जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसमें हाँ, नए एग्जांपल में फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली। 2s क्यूब माइनस 21 स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। आल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। देखिए बेटा सोल्यूशन में इसके हम आपको बताने चल रहे हैं कि सोल्यूशन की नई कड़ी में आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। लेट y इज इक्वल टू 2s क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x प्लस माइनस 20। ये आपका कोई मतलब वक्र या कर्व दिया गया है। ये आपको अगर कोई एफ एस लिखा है तो आप वैसे लिख लेंगे बेटा, नहीं तो y अज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21 स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। अब डिफरेंशिएटिंग स्टेप फर्स्ट में बताया था कि पहले बार डिफरेंशिएट करना ही करना है आपको है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। बेटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर लेंगे 6 स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। देखो बेटा एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाना चालू किया था, उसमें अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, विदाउट यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएट करना, बहुत से कंसेप्ट आपको मैं पढ़ाया। लेकिन आज पढ़ाते हुए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं उसकी क्राइटेरिया मैंने समझाया। और आज मतलब जो इसके पहले और आज की वीडियो में हमने आपको दर्शा रहा हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन के क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होती है, कैसे इनको फाइंड करना होता है। इस बात को आप जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं, देना भी जरूरी है बेटा, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से लोग पूछ लेते हैं और हम इसका आंसर देने में बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों केस में देखेंगे बेटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन है और इसको आप 0 करेंगे ही। तो सो वी हैव 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे बेटा
6x² माइनस 7 एक्स + 6। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 0 = x - 6 और यहाँ पर x - 1 so we get s = 1 and s = 6। दो वैल्यूज आपको बेटा मिल रही है। अब आगे देखेंगे कि ए नंबर 1 हो गया, इसी को नंबर 1 बोलते हैं। अब देखेंगे आगे, once again differentiating one with respect to x। अब हम जो है पहले को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, यहाँ से d² y बाई d² इज इक्वल टू 12x - 42। ये आएगा डिफरेंशिएट करके बेटा। अब कहीं अब हम जो है क्या करेंगे, d² y बाई d² एट s इज इक्वल टू 1। आप जो वैल्यूज आपने फाइंड किया है इसकी, उन वैल्यूज को इस सेकेंड डेरिवेटिव में आप रखेंगे जब, तब उसके रिजल्ट देखिए क्या आ रहे हैं। तो आएगा बेटा क्या, 12 × 1 - 42। बेटा सॉल्व करेंगे तो -30 आएगा। हियर d² y बाई d² एट s इज इक्वल टू 1 पे आपने देखा ये जस्ट निगेटिव हो गया। so y is maximum, so y is maximum at s is equal to 1। बेटा आपको क्लियर हो गया कि y जो है यहाँ पर मैक्सिमम शो कर रहा है। नाउ d² y बाई d² एट s इज इक्वल टू 6 पे देखते हैं बेटा क्या आएगा, 12 × 6 - 42। बेटा सॉल्व करेंगे 72 - 42 बेटा आएगा 30। so y is minimum at s इज इक्वल टू यहाँ पर 6। फिर यहाँ से आप देखेंगे और इम्प्लाइज डेट क्या मिल रहा है, d² y बाई d² एट s इज इक्वल टू 6 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब पॉजिटिव होने की कंडीशन यही है कि y इज मिनिमम एट s इक्वल टू 6। अब हम इसको बेटा निकालेंगे कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। आप देखेंगे इसकी नई कड़ी में, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि y मैक्सिमम बेटा तब निकलेगा जब s की वैल्यू 1 को यहाँ फंक्शन में रख देंगे। तो क्या हुआ, 2 × 1³ माइनस 21 × 1² प्लस 36 × 1 माइनस 20। बेटा ये आया, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 - 21 प्लस 36 और -20। बेटा सॉल्व करेंगे इसको तो 38 और यहाँ होगा -41 और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी क्या हुआ, 3 -3। y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी -3 होगी। और बेटा उस वैल्यू को हम वहाँ रखेंगे, मतलब 6 वहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। तो y मिनिमम क्या होगा, उसको 2 × 6³ -21 × 6² प्लस 36 × 6 -20। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे 2 × 216 21 × 36 प्लस 216 -20। बेटा सॉल्व करें और आगे
यहाँ बेटा देखिए, ये मिनिमम वैल्यू मास 128 आई और मैक्सिमम वैल्यू मास 3 आई। मतलब ये क्लियर हो गया कि फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से आपको होता है। उसको मैंने आपको फर्स्ट और इस वीडियो में जारी करके बताया, इसके पहले वाले वीडियो में। और अब इस पे एक एग्जांपल हम ऐसा लेंगे बेटा कि आप कैसे मतलब वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उस बात को आपको बताएंगे। और जो कि मतलब जो है इसको अच्छी तरह से आप कर लेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को समझाएंगे, जो कि मतलब जो है आगे प्रोसेस जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।